तो 14 अप्रैल को एचएलपी की महत्वपूर्ण बैठक है। तो हरियाणा लोकहित पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है 14 अप्रैल को। विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। सिरसा के हिसारिया बाजार स्थित पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 14 अप्रैल को हरियाणा लोकहित पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सिरसा विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी देंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, जानकारी आपसे चाहेंगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है हरियाणा लोकहित पार्टी की, पूरी जानकारी से लेकर। बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से मजबूती दिखाने की कोशिश करती हैं और खासतौर पर चुनाव के मौके पर। और ऐसे में हरियाणा लोकहित पार्टी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर होने जा रही है। हालांकि इसमें दूसरे भी मुद्दे रहेंगे, लेकिन खासतौर पर सिरसा लोकसभा को लेकर यह बैठक इसमें चर्चा की जाएगी। और हरियाणा लोकहित पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा, सिरसा के विधायक भी हैं। और देखिए हरियाणा लोकहित पार्टी की अगर बात करें, खुद गोपाल कांडा की बात करें, तो कई लोकसभा क्षेत्रों में वे अपना प्रभाव रखते हैं और ऐसे में वे कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। और पिछले दिनों भी देखिए रोहतक में एक बैठक हुई थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार हैं अशोक तंवर और कुछ और बड़े नेता फणींद्र नाथ शर्मा की बात करें, वे भी वहां मौजूद थे। तो वो भी बैठक एक महत्वपूर्ण थी। उसमें उसके बाद भी विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का एक संकल्प जो लिया गया है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की थी। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के जो नारा एनडीए का है उसको भी लेकर उन्होंने चर्चा की थी। और देखिए जो एनडीए है उसका हिस्सा भी है, यानी सहयोगी दल भी है एचएलपी। तो ऐसे में यह बैठक कई विषयों के हिसाब से, कई मुद्दों के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात है कि गोपाल कांडा विधायक सिरसा के और एचएलपी सुप्रीमो है, वो यहाँ पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को क्या कुछ जो महत्वपूर्ण संदेश लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत देंगे। जी बिल्कुल, अगर हम पार्टी की ही बात करें तो क्या कुछ भूमिका रह सकती है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित जी? देखिए राष्ट्रीय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ हिसार और कई ऐसे इलाके हैं जहां हरियाणा लोकहित पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक पूरा परिवार है। और खुद जो एचएलपी सुप्रीमो है गोपाल कांडा भी अपना प्रभाव रखते हैं। कई इलाकों में वे जाते रहते हैं लगातार। जब पहले वे पूर्व गृह राज्य मंत्री थे उस समय भी उनके दौरे रहते थे और उसके बाद भी कई इलाकों में पिछले दिनों भी हमने देखा कैथल में, जींद में उन्होंने कई कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रम जो अग्रवाल समाज के थे या दूसरे समाजों की ओर से भी थी, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, उनमें बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया था। तो यानी कि उसका प्रभाव क्षेत्र है वो बड़ा है। उनके जो कार्यकर्ता समर्थक, उनके जो लोग हैं वे पूरे हरियाणा में हैं। तो ऐसे में जहां भी देखिए जो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए की ओर से जहां भी उन्हें दायित्व सौंपा जाएगा वहां तो जाएंगे ही, ऐसा कहा जा रहा है उनके जो पार्टी प्रवक्ता की ओर से। लेकिन साथ साथ जो ये है बैठक है, इस दौरान जो है वो क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के जब सिरसा दौरे पर आए थे तो वे उन जो विधायक गोपाल कांडा है उनके भाई हैं गोविंद कांडा, वे भाजपा में हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात रही और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। और वे उसके बाद तारकेश्वर धाम श्री बाबा तारा कुटिया में भी जाकर आए थे और हलोपा के कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए थे। तो ऐसे में हरियाणा लोकहित पार्टी का एक जो महत्वपूर्ण भूमिका इन चुनावों में उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों एक बाइट भी आई थी अशोक तंवर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, उनकी ओर से भी कहा गया था कि हरियाणा लोकहित पार्टी उनके साथ है और वे उनका जो कई इलाकों में प्रभाव है और इस प्रभाव का एनडीए को भी लाभ मिलेगा और भाजपा के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है उनको भी लाभ मिलेगा। जी राष्ट्रीय।
बिल्कुल अमित जी, अगर हम बात करें कि एक तरह से देखिए गोविंद कांडा भी काफी एक्टिव नजर आते हैं, कई सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं। अगर हम सिरसा विधायक की ही बात करें तो गोपाल कांडा भी समय समय पर लोगों के बीच पहुंचते हैं। पिछले दिनों आपने भी देखा था कि तमाम जो दिग्गज हैं वो सिरसा के दौरे पर रहे, कई विकास कार्य उनकी मौजूदगी में हुए हैं। तो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें इसका फायदा जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से राशि देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात आम लोगों को भी है पता ही, और जहां जहां भी जो हरियाणा लोकहित पार्टी और गोपाल कांडा को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छे तरह समझते हैं कि उनकी जो राजनीति है वो सामाजिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर आधारित वे कार्य करते हैं, और उसी को लेकर चर्चा भी उनकी रहती है। और खासतौर पर पिछले दिनों भी एक बड़ा आयोजन जो करवाया गया था उनकी तरफ से। इस तरह के आयोजन कई करवाए जाते हैं धार्मिक आयोजनों के मामले में। और देखिए, चाहे जब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था तो उसी के साथ सिरसा में एक बड़ी शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। उसके बाद एक बड़ा शिव पुराण महाकथा का कार्यक्रम हुआ जिसमें लाखों लोग पहुंचे। तो इस तरह के अनेक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जो है वो आयोजन यहाँ होते रहते हैं और सामाजिक कार्य होते रहते हैं, निरंतर चलते हैं। तो देखिए, ऐसे में इस क्षेत्र में कोई ऐसे शक की गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं ताकत में कोई कमी है, कहीं प्रभाव में कमी है, लोगों से जुड़ाव में कमी है। तो गोपाल कांडा की और साथ साथ उनके जो भाई हैं गोविंद कांडा की, इस क्षेत्र में काफी पकड़ है, और इसी पकड़ का फायदा जो है वो कोई भी उम्मीदवार उठाना चाहता है। और इसीलिए लगातार देखिए, हर दौरे में, हर बार जब अशोक तंवर उम्मीदवार हैं वे उतरे तो कई बार उनका संपर्क उनसे हुआ है, और वे खुद रोहतक मीटिंग में भी पहुंचे और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के साथ उनकी बैठक हुई। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि 14 अप्रैल को जो कार्यकर्ता बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ खास निर्देश वे कार्यकर्ताओं के लिए देते हैं, किस प्रकार की उनकी भूमिका रहती है, और एनडीए का हिस्सा है तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि कहीं और वे सोचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी जुड़ी हुई है, एनडीए का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से जहां जहां दायित्व उन्हें सौंपा जाएगा एनडीए के संयोजक की ओर से, एनडीए के प्रमुख लोगों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वो दायित्व निभाने के लिए गोपाल कांडा पहले भी कह चुके हैं, वे तत्पर हैं, और वे जहां भी जाएंगे वे एनडीए के लिए, एनडीए की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।